जय जगन्नाथ। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करते हुए हम अपनी उड़ीसा यात्रा को आरंभ करते हैं। यह यात्रा हमारी 4 धाम यात्रा में से पुरी की यात्रा आप सभी को मंगलमय हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। मंदिर के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। माँ बिरजा देवी शक्तिपीठ का दर्शन करने के पश्चात हम उपस्थित हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर में। भगवान जगन्नाथ मंदिर का दर्शन आप सामने से कर सकते हैं। यह अरुण स्तंभ है, सामने माता लक्ष्मी की मूर्ति बनी हुई है। यही मुख्य प्रवेश द्वार है। इसमें प्रवेश करने से पहले आपको एक परिक्रमा करनी होती है इस अरुण स्तंभ की, और वहां से अपने पैर धोते हुए हम अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। अंदर प्रवेश करने पर सर्वप्रथम पतित पावन का दर्शन होगा। पतित पावन भगवान जगन्नाथ को ही कहा जाता है। और अंदर जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उसमें से तीसरी सीढ़ी यमशिला कही जाती है। ऐसी मान्यता है कि यमशिला पर पैर रख कर जाना तो चाहिए, परंतु वापसी में यमशिला पर आपके पैर नहीं पड़ने चाहिए। मंदिर के प्रांगण के अंदर प्रवेश करने पर दक्षिण और पश्चिम के कोने पर माँ विमला देवी का मंदिर स्थित है। यह 4 आदि शक्तिपीठों में से एक है। यह पदखंड है। यहाँ माँ सती के चरण गिरे थे। और यह आदि शक्तिपीठ नैऋत्य कोण पे मंदिर के दक्षिण और पश्चिम कोने पर स्थित है। यहाँ भी दर्शन अवश्य करना चाहिए। भगवान जगन्नाथ का दर्शन आपको यमशिला के को पार करते हुए जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा की काष्ठ की मूर्ति स्थित है। आप देखिए, यह सिंह द्वार है। इस तरह से इस मंदिर में 4 द्वार हैं। यह सिंह द्वार है, यह मुख्य द्वार है। पीछे की तरफ दक्षिण द्वार पड़ेगा, जहाँ पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति है। जब समुद्रदेव मंदिर का निर्माण नहीं करने दे रहे थे, उस समय हनुमान जी वहाँ पर विराजमान हो गए और आज तक पूरी शहर की रक्षा करते हैं। यह भी मानना है कि हनुमान जी इस बात का ध्यान देते हैं कि समुद्र के शोर से, समुद्र की आवाज़ से भगवान जगन्नाथ को आराम करने में कहीं कोई दिक्कत न हो। आइए मंदिर के प्रांगण को हम पूरी तरह से आपको दिखाते हैं। साथ में मंदिर के बारे में और भी जानकारी हम देते हैं। यह आप देख रहे होंगे, ऊपर पताका लहरा रही है। यह हवा के विपरीत लहराती है और 12 फीट का सुदर्शन चक्र बना हुआ है। और सुदर्शन चक्र के ऊपर से कोई भी विमान नहीं गुजरता। ऐसा माना जाता है कि इसमें ऐसी चुंबकीय शक्ति है कि वहाँ कंपास काम नहीं करता है। विमान अपनी दिशा भटक सकते हैं। कोई भी पक्षी उस शिखर पर नहीं बैठता है। आप हमेशा देखे होंगे कि मंदिर के शिखर पर पक्षी वास करने लगते हैं। यहाँ कोई भी पक्षी न वास करता है, ना ही शिखर को पार करता है ऊपर से उड़ते हुए। ऐसी भगवान जगन्नाथ की महिमा है। आइए और भी कुछ बातें हम बताते हैं, इसे ध्यान से सुनिए। यदि आपको बहुत अच्छे से दर्शन भगवान जगन्नाथ, भगवान पतित पावन का करना है तो आप प्रातः काल दर्शन करिए। 4 बजे प्रातः काल मंगला आरती होती है, वह आरती भी आप ले सकते हैं। यदि आप सुबह 4 बजे लाइन में लग जाते हैं और 5 बजे मंगला आरती के बाद द्वार खोला जाएगा और आम भक्त वहां पर जाकर के मंगला आरती लेते हैं। फिर बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हुए माँ आदि शक्तिपीठ माँ विमला देवी का मंदिर है। माँ विमला देवी का दर्शन करिए। फिर मंदिर के कैंपस में और भी बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें वट गणेश, वट राम, वट हनुमान और भी बहुत सारे मंदिर हैं प्रांगण के अंदर। मंदिर के अंदर दक्षिण और पूर्व के कोने पर, यानी कि आग्नेय कोण पर रसोई घर बनी हुई है। आप बाहर से उसे भी देख सकते हैं। यहीं पर भगवान का प्रसाद तैयार होता है।
अंदर 3 कुएं हैं। उसमें से एक कुएं से भगवान को स्नान कराया जाता है। यमुना कूप से भगवान का महाप्रसाद तैयार किया जाता है। और सरस्वती कूप पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार खुलता है, उससे विशेष स्नान कराया जाता है। कहा जाता है कि सरस्वती कूप का जल नारियल के पानी के स्वाद का लगता है। तो आप जब भी अंदर आइए, अंदर पाकशाला देख सकते हैं। भगवान नरसिंह जी की मूर्ति है, एकादशी जी की मूर्ति है, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है, राम दरबार है और भी बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर हैं। आप पूरे मंदिर का दर्शन करते हुए आखिर में आनंद बाजार है, जहाँ पर 56 भोग जो भगवान को चढ़ता है, आप उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। प्रसाद इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि 7 मटके एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। लकड़ी का चूल्हा होता है और सबसे ऊपर वाला मटका सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाला मटका सबसे आखिर में पकता है। यह इसी पाकशाला में पकाया जाता है और आनंद बाजार में जाकर के आप उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए कुछ शुल्क भी लिया जाता है। चलिए दूसरे एंगल से भी मंदिर को आप देख लीजिए और देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि काश एक बार जल्द से जल्द हम यहाँ पहुँचे और भगवान जगन्नाथ के दर्शन का लाभ प्राप्त करें। आधुनिक काल में यह मंदिर काफ़ी व्यस्त और सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों और प्रकारों में व्यस्त है। जगन्नाथ मंदिर का एक बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है। इस मंदिर में गैर हिंदू लोगों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। यह देखिए, इस पाकशाला को और भी नज़दीक से आप देखिए। इसी में लगभग 800 सेवक पारंपरिक तरीके से पारंपरिक वस्त्र पहन करके 56 भोग तैयार करते हैं और इसका भोग भगवान श्री प्रभु श्री जगन्नाथ जी को लगाया जाता है। और इस पाकशाला को देखने के बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। यह देखिए, पाकशाला के लिए मटके ले जाए जा रहे हैं। इसी पात्र में भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद तैयार किया जाएगा। पीछे की तरफ दक्षिण द्वार पड़ेगा, जहां पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति है। जब समुद्रदेव मंदिर का निर्माण नहीं करने दे रहे थे, उस समय हनुमान जी वहां पर विराजमान हो गए और आज तक पूरी शहर की रक्षा करते हैं। यह भी मानना है कि हनुमान जी इस बात का ध्यान देते हैं कि समुद्र के शोर से, समुद्र की आवाज़ से भगवान जगन्नाथ को आराम करने में कहीं कोई दिक्कत न हो। ओम हं हनुमते नमः, मंजनिष्ठाय नमः, महाबलाय नमः, रामेष्ठाय नमः, फागुन सखाय नमः, ओम पिंगाक्षे नमः, ओम अमित विक्रमे नमः, ओम दाहकरणे नमः, सीताशोक विजयते नमः,
ओम लक्ष्मण प्रणदात्रे नमो दशग्रीवदर्पे नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। तुलसीदास जी महाराज की जय। भगवान शंकराचार्य जी की जय। यह मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ श्री जगन्नाथपुरी धाम के दक्षिणी द्वार पर स्थित भगवान हनुमान जी का। ऐसी मान्यता है कि समुद्र को इन्होंने वर्जित किया है कि तुम शोर न करना, जिससे मेरे प्रभु जगन्नाथ जी को आराम करने में दिक्कत हो। यहीं बैठ कर के भगवान हनुमान जी दक्षिण की तरफ मुख किए हुए हैं, जिधर समुद्र का मुख है। जगन्नाथ मंदिर के दक्षिणी द्वार पर स्थित हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, जो कि समुद्र की तरफ मुख किए हुए है। समुद्र की आवाज़ मंदिर के अंदर प्रवेश न कर सके, इसलिए हनुमान जी यहाँ बैठे हुए हैं। साथ ही पूरे पुरी नगर की, जैसा कि यहाँ की जनता बताती है कि पुरी में कितना भी ज्वार आ जाए, लेकिन समुद्र के द्वारा पुरी नगर में कोई क्षति नहीं पहुँचाती, उसकी रक्षा हनुमान जी महाराज करते हैं। हनुमान जी महाराज को अनंत बार प्रणाम। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। भगवान श्री प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद हम अपनी यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं। ऐसी ही धार्मिक यात्राओं के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। जय जगन्नाथ।